इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन की। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, साथ ही साथ हम समझेंगे समीकरण, अभिक्रिया और समीकरण को संतुलित करना, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो बात करेंगे हम भौतिक परिवर्तन की। पहले थोड़ा सा रिवाइजन कर लेते हैं कि क्या होता है परिवर्तन। किसी जीव के आकार एवं आकृति में हुआ बदलाव, किसी जीव के आकार एवं आकृति में हुआ बदलाव क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। जैसे किसी जीव का बढ़ना, है ना, जो वृद्धि वाला सेम भाई, जब कोई जीव बड़ा होगा, मान लेते हैं यही चौक है, अगर ये बड़ा हो रहा है तो इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी जीव के आकार एवं आकृति में हुआ बदलाव क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन दो तरीके के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। बात करें अगर हम भौतिक परिवर्तन की, तो वह परिवर्तन जिसमें जब कोई पदार्थ, है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके किसी नए पदार्थ को बनाते थे, लेकिन वो पदार्थ फिर दोबारा पहले जैसा बन सकता है, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ दोबारा अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले। जैसे हमने समझा था कि बर्फ़ का एक टुकड़ा है कि नहीं, उसे गर्म करेंगे वो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, फिर बाद में उसे ठंडा करेंगे वो क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। मोम का पिघलना, मोम पिघल जाएगा, फिर है ना, जब मोमबत्ती को जलाएंगे तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा, फिर बाद में हमें जलने के बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, मोम प्राप्त होगा। समझ रहे हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपनी पहली अवस्था, मतलब जैसे वो पहले था बाद में भी वो वैसा हो सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। अभी इसी चौक को तोड़ दिया गया तो इसके किस चीज़ में बदलाव हुआ। भाई देखिए, हम जानते हैं परिवर्तन की परिभाषा, किसी भी वस्तु या किसी पदार्थ के आकार एवं आयतन में हुआ बदलाव या भार में हुआ बदलाव क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। तो पहले ये लंबा था, अभी इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या हम इसे दोबारा ऐसे बना सकते हैं, अगर हम बना सकते हैं तो ये कौन सा परिवर्तन, भौतिक। अगर हम नहीं बना सकते तो ये कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। तो आज हमें यही पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ऐसा परिवर्तन या फिर जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ऐसे पदार्थ को बनाते हैं, या ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त न कर पाए। समझ रहे हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक, यानी कि जैसे वो पहले था बाद में वो वैसा ना बन पाए, यानी कि वो पूरी तरह से बदल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। याद रखेंगे एक वर्ड हमेशा, जलना। याद रखना, जलना जहां कहीं भी दिखे बिना सोचे वहां पे कौन सा परिवर्तन बताना है, वहां पे हमें बताना है रासायनिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी का जलना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना। समझ रहे हैं ना। हालांकि याद रखिएगा, पूछा जाता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें भौतिक परिवर्तन भी हो और रासायनिक परिवर्तन भी हो, तो ये एग्जाम्पल हम देते हैं मोमबत्ती का जलना। क्योंकि जो मोम की जो बत्ती होती है, जो बत्ती जलेगी, बत्ती कभी भी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी नहीं भाई, कभी नहीं जल सकती। और ये मोम क्या हो रहा है, पिघल रहा है, और पिघलने के बाद ये क्या बनेगा, फिर से मोम बनेगा। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो रहा है। समझ रहे हैं ना। तो अगर पूछा जाए रासायनिक परिवर्तन क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त ना कर पाए, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। समझ गए। अब हम इसके गुण की तरफ बढ़ेंगे, एक एक गुण समझते चलेंगे तो फटाफट हमें समझ में आ जाएगा। बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के गुण की। क्या है गुण, गुण लक्षण याद रखिएगा। गुण वह होता है जो दिखाई नहीं देता, जबकि लक्षण वह होता है जो दिखाई देता है। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते समझते हैं गुण क्या है। रासायनिक परिवर्तन का पहला गुण क्या है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे
जब कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो हमें एक नया पदार्थ मिलने वाला है। यानी कि पहला गुण क्या है कि हमें क्या मिलेगा, नया पदार्थ मिलेगा। ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ को बनाएं जो कि इन दोनों से क्या हो, भिन्न हो, अलग हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं भाई। मान लेते हैं जल, मान लेते हैं जल और दूसरा मान लेते हैं बाबू चीनी। जल और चीनी को अगर हम मिलाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ शरबत। क्या प्राप्त हुआ भाई, शरबत। समझ रहे हैं, अभी समझना कि जल का स्वाद कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि जल कैसा होता है, स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है। जबकि चीनी कैसी होती है, मीठी होती है। अब बताइए ये जो शरबत बना, ना तो ये स्वादहीन है ना तो ये बहुत ज़्यादा मीठा है। इन दोनों के लक्षण मिलके एक नया बन गया। नया पदार्थ बना कि नहीं बना। पहले हमारे पास जल था, चीनी थी, अभी हमारे पास एक नया पदार्थ है। वो क्या है, शरबत है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल दूसरा समझिए। कोई चीज़ है लाल, है ना, लाल रंग है, दूसरा आपके पास सफ़ेद रंग है। दोनों मिला देंगे, कौन सा रंग मिला, गुलाबी मिला। अब ये वस्तु जो थी वो पूरी लाल थी, दूसरी वस्तु कैसी थी, सफ़ेद। जब इनमें परिवर्तन हुआ ये दोनों मिलके क्या बना दिए, गुलाबी बना दिए। गुलाबी हो गया कि नहीं हो गया। तो इन दोनों से अलग हुआ कि नहीं हुआ, एक नया पदार्थ बना कि नहीं बना, बना ना। तो ऐसा ये पहला गुण है रासायनिक परिवर्तन का कि रासायनिक परिवर्तन जब कभी भी होगा हमें एक नया पदार्थ मिलने वाला है। समझ गए कि नहीं समझ गए, पॉइंट क्लियर है ना। पहला पॉइंट याद रखिएगा। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। रासायनिक परिवर्तन का दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि पदार्थ के मूल गुणों में, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। मूल गुणों में क्या हो जाता है भाई, परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। कैसे आ जाता है समझते हैं। ये पहले पॉइंट का एग्जाम्पल हो गया, दूसरे पॉइंट को समझते हैं, है ना। कि ऐसा परिवर्तन, हम समझ गए कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन रहा है वो रासायनिक परिवर्तन है। जबकि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि पदार्थ के, है ना, पदार्थ के मूल कणों में या मूल गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते हैं कोई पदार्थ है दूध, आगे इसमें जब परिवर्तन हुआ तो हमें प्राप्त हो गई दही, है कि नहीं। पहला पदार्थ कोई था दूध, अब हमें क्या प्राप्त हुआ, दही प्राप्त हो गई। अभी आप बताइएगा कि जो दूध है ये हल्का मीठा होता है कि नहीं होता है, और दही कैसी होती है, तो दही भाई होती है खट्टी होती है। तो इसका जो गुण था वो मीठा था और इसका जो गुण है वो क्या है, खट्टा है। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। पहला पॉइंट समझ लीजिए कि जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो हमें नया पदार्थ मिलने वाला है, और जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो जो पदार्थ है उसके मूल गुणों में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। वो पहले से बिल्कुल क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। पॉइंट समझ गए। दो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हैं। ये बहुत कई बार ना केवल आपके हाई स्कूल के लिए बल्कि ये आपके जीवन में भी उपयोग आने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं। कैसे पहचानेंगे किसी अभिक्रिया को देख के, कैसे देखेंगे कि ये कौन सा परिवर्तन है। तो हम देखेंगे कि पदार्थ की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, नया पदार्थ बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, या फिर इसके मूल गुणों में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझते हैं तीसरा पॉइंट। अब रासायनिक परिवर्तन का तीसरा पॉइंट क्या होता है कि यह परिवर्तन क्या होता है, यह अस्थाई होता है।
यह क्या होता है? अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब क्या होता है अभी वो समझते हैं। अस्थाई का मतलब, जैसे इसके पहले हमने समझा था कि भैया बर्फ लिया था, बर्फ में हमने थोड़ी सी उष्मा दी, थोड़ा सा गर्म किया, क्या प्राप्त हुआ? पानी प्राप्त हो गया। अब बाद में ये पानी क्या है? अस्थाई है कि अस्थाई है? तो ये क्या है भाई? अस्थाई है। क्या है? अस्थाई। क्योंकि बाद में पानी से बर्फ हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो भौतिक परिवर्तन अस्थाई होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? अस्थाई होता है। इस अस्थाई का मतलब समझ लीजिए कि बाद में जो पदार्थ बन गया वो हमें प्राप्त नहीं होने वाला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जैसे दूध से अब दही बन गई, अब कितनों कोशिश करके रख लो, आप दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है? अस्थाई है। हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ गए? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है आपका अगला पॉइंट? याद रखिएगा कि जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जब कभी रासायनिक परिवर्तन होगा, वो एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा। कैसे एक ही दिशा में? समझ लीजिए, आगे आप पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया। तो अभिक्रिया दो तरीके की, एक होती है उत्क्रमणीय, एक होती है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, और दूसरी आपको पढ़नी होगी अनुत्क्रमणीय। क्या होता है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय? समझ लेते हैं। ये देखिए, जैसे भौतिक परिवर्तन में कौन सी अभिक्रिया होगी? तो उत्क्रमणीय होगी। क्यों होगी? कि जब कोई पदार्थ, यहां समझो, बर्फ है, क्या बना? पानी बना। तो पानी फिर क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। तो ये क्या है? एक दिशा में हो रही है कि दोनों दिशा में? दोनों दिशा में। भाई देखो, बर्फ से पानी बना और पानी से क्या बना? बर्फ बना। तो एक तीर इधर से, एक तीर इधर से। तो उत्क्रमणीय को देखो ऐसे ही दर्शा देते हैं। एक तीर, आधा तीर इधर से बनाएंगे, आधा इधर से बनाएंगे। अगर किसी अभिक्रिया के ऊपर ऐसा, अगर कभी भी आप किसी समीकरण को देखते हैं जिसमें ऐसा सिंबल, ऐसा चिन्ह आपको दिखता है, इसका मतलब अगर इधर वाले पदार्थ से ये वाला पदार्थ बना है, तो इस पदार्थ से इस पदार्थ की भी प्राप्ति हम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हैं, अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो याद रखना कि ये कौन सा परिवर्तन हुआ? तब ये हो गया बाबू भौतिक। क्या हो गया? भौतिक। क्योंकि भौतिक क्या होता है? अस्थाई। और ये दोनों दिशाओं में होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ये एक ही दिशा में होगा। जैसे देखो, यहाँ दूध से दही बना, यहाँ दूध से दही बना, एक दिशा में तो बन गया। अब क्या दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अनुत्क्रमणीय हुई। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ फिर से क्रिया करके प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करे, वो उत्क्रमणीय। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दोबारा उस क्रिया को कर ही ना पाए। समझ रहे हैं? कितनी भी कोशिश कर ले, वो पदार्थ की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो ये था आपका रासायनिक परिवर्तन का गुण और रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल बात करेंगे हम एग्जाम्पल की। तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि जब कभी भी आपको जलना शब्द दिख जाए, जहां भी आपको दिख गया कि कुछ जल रहा है, याद रखिएगा वो कौन सा परिवर्तन है? वो है आपका रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। या फिर परमाणु विस्फोट, परमाणु विस्फोट, परमाणु का फटना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ये था आपका रासायनिक परिवर्तन। इसको जल्दी से नोट कीजिए।
समझिए बात को, है ना। तो क्या हमने पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन। अब एक पॉइंट याद रखना, पूछा जाता है बार बार कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर। मैं छोटा छोटा पॉइंट समझा देता हूँ, आप फटाफट समझ लीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन, 2 कॉलम बना लीजिएगा, एक रासायनिक कर लीजिएगा और दूसरा क्या कर लीजिएगा, भौतिक परिवर्तन। अब देखो एक पॉइंट याद रखो, अब आप जैसे बचपन में अंतर लिखते थे वैसे आपको अंतर नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। हाँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है जहाँ पे आपको गुण लिखना है। जैसे आपसे पूछेगा कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर बताइए, तो यहाँ आप लिखेंगे पदार्थ की प्राप्ति, या फिर ऐसे लिखेंगे नया पदार्थ। नया पदार्थ इसमें बनता है, या फिर आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, इसमें नहीं बनता। जबकि दूसरा अगर लिखना है, इसके मूल कणों में क्या होता है भाई, है ना, मूल कण क्या होते हैं, मूल कण इसमें बदल जाते हैं, इसमें बदल जाते हैं, इसमें नहीं बदलते। आप लिख लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे से लिख लोगे। अब जबकि ये क्या होता है, अस्थाई, है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं अस्थाई, ये होता है अस्थाई, ये अस्थाई होता है, ये अस्थाई होता है। सबसे बेटर है आप एक एक की हेडिंग बनाओ, उसके बारे में फटाफट लिख दो, ठीक है। जबकि ये आगे अगले पॉइंट तो समझेंगे, तो इसमें कौन सी, रासायनिक में कौन सी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय होगी, और इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, अनुत्क्रमणीय होगी, सॉरी, है ना, इसमें कौन सी होगी, अनुत्क्रमणीय होगी, और जबकि इसमें कौन सी होगी, उत्क्रमणीय होगी। मतलब ये है आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। हालांकि अगर आप भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़ लेते हैं तो आप अंतर अपने आप लिख दोगे, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कुछ और पॉइंट। बात करेंगे आगे हम अभिक्रिया के बारे में। क्या है अभिक्रिया, कितने प्रकार की होती है अभिक्रिया, कितने भाग होते हैं अभिक्रिया के, वो हम समझते हैं। बात करेंगे हम अभिक्रिया की। क्या है अभिक्रिया, ठीक है। तो समझिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ या फिर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि मान लो 2 पदार्थ कोई भी है, मान लेते हैं एक पदार्थ A और दूसरा पदार्थ B, वो मिलके क्या बनाते हैं, C और D का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बाबू अभिक्रिया। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आएगी भाग की। हालांकि इसे समीकरण में समझाना था, लेकिन मैं अभी समझा दे रहा हूँ कि बाद में आपको समस्या नहीं होने वाली है। बात करेंगे अभिक्रिया के भाग की। अब देखो पॉइंट यही समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया। ये जो तीर का निशान है ये दर्शाता है कि क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं भाई, अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। पहला होता है आपका अभिकारक और दूसरा होता है आपका उत्पाद, दूसरा है आपका उत्पाद। अब याद रखना कैसे पहचानेंगे कि उत्पाद कौन है, अभिकारक कौन है, तो याद रखना एकदम आसान भाषा, एकदम आसान भाषा। अगर आप ऐसे दिशा में खड़े हैं, अभिक्रिया आप कॉपी पे लिख रहे हो, अभिक्रिया हमेशा बाएं होगी। अगर आप कॉपी पे भी, अभिकारक जो है वो हमेशा किस दिशा में होगा, अभिकारक हमेशा बाएं दिशा में होगा। यानी कि जो आपका बायां पक्ष है वो क्या है, वो अभिकारक है। अगर बात करेंगे उत्पाद की, तो जो आपका दायां पक्ष है वो क्या है, वो है बाबू उत्पाद।
अभी तो ये हम पहचान समझ रहे हैं कि कैसे किसी अभिक्रिया को देख के उसमें पता लगाना है कि अभिकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा है। तो अभिक्रिया के बाएं ये जो तीर है, ये तीर किसका निशान है? ये तीर है निशान किसका? अभिक्रिया का। तो अभिक्रिया के बाएं यानी कि A+B यहाँ आपके क्या हैं? अभिकारक हैं, जबकि C+D आपके क्या हैं? उत्पाद हैं। ये तो पहचानने का तरीका। अब बात करेंगे अभिकारक किसे कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभिकारक किसे कहते हैं, बात करेंगे परिभाषा की। तो वह पदार्थ, समझ रहे हैं, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद अपना रूप क्या करे? बदल दे। अभिकारक किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद अपना रूप क्या करता है? बदल देता है। रूप बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिकारक। इधर देखो, A है, B है, अभिक्रिया के बाद वो क्या बन गया? C और D। रूप बदला कि नहीं बदला? तो अभिकारक समझ में आया? अभिकारक हमेशा बाएं साइड में होगा और अभिकारक वह होता है जो अभिक्रिया के बाद अपना रूप बदल देता है। जबकि बात करें हम उत्पाद की, उत्पाद क्या होता है? तो उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पाद हमेशा दाएं साइड में होता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को, बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उत्पाद कहते हैं। जैसे समझो कि अभिक्रिया के पहले इधर C और D का कहीं जिक्र था, कहीं नाम निशान था, कहीं ये अस्तित्व में थे, लेकिन अभिक्रिया के बाद ये दिख रहे हैं, तो ये नया पदार्थ है कि नहीं है ना? तो ये था आपका अभिक्रिया का भाग और अब उत्पाद अभिकारक। आगे हम पढ़ेंगे समीकरण के बारे में और हम समझेंगे अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।